ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग एक स्ट्रेटेजी सीखेंगे दैट इज कॉल्ड सीपीआर, सेंट्रल पाइवट ट्रेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का काम आएगा और मैं इसमें आपको बकायदा एंट्री और एग्जिट बताऊंगा, कब बाय करना है कब सेल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह 7 पार्ट में हम लोगों ने एक डिवाइड कर ली चीजें। सबसे पहले चीज, व्हाट इज सीपीआर, है क्या सीपीआर। देन सेकंड, वाई सीपीआर, क्यों करना चाहिए हमें यूज। देन उसके बाद हमने कुछ सेटिंग्स हैं, बेसिकली कुछ सेटिंग्स के साथ मैं आपको छेड़खानी करूंगा, वो दिखाऊंगा, वो सेटिंग्स आपको चार्ट पे चलकर दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, देन कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हमको चार्ट पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर एक वर्जिन सीपीआर का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो वो आपको दिखाना है चार्ट पे चल के। ठीक है, एंट्री एग्जिट बताऊंगा, कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है। एंड देन हमेशा की तरह एक बोनस टिप होगी जहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट बेहतर तरीके से मिल जाएगी, आप फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन से बचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सीपीआर। सिंपली सेंट्रल पाइवट रेंज का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, अभी आपको चार्ट पे दिखेगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, आप एज्यूम करो चार्ट दिख रहा है आपका, यहाँ पे आपको ये, ठीक है, दिस इज योर पाइवट पॉइंट, दिस इज योर टीसी बोलते हैं इसको, और इसको बीसी बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको दिखेगा, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से कैसे काम करेगा मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, वाई सीपीआर सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है, मैथमेटिकल टूल बन जाता है जहां से आप निकाल सकते हो। किस तरीके से बेहतर काम करेगा मैं आपको उसको सेटिंग चेंज करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तो अब आ गए अपने लोग ये इस पे चार्ट पे। आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जाना, टाइप करना सीपीआर। अब ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, सीपीआर विद पाइवट लेवल, सीपीआर बाई केजीएस। ठीक है, ये आपने इसको लगा देना है, ये मैंने इसको लगा दिया। अब आपके में ऐसा नहीं आ रहा होगा, आपके में कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, मैं इसकी सेटिंग दिखा दूं। आपके पे कुछ इस गंदे तरीके से चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस गंदे चार्ट को अच्छा कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स पे गए। ठीक है, डेली पाइवट हटा दिया, सिर्फ डेली बीसीटीसी रखना है। ठीक है, बाकी सब इसको अनमार्क कर दो, अनटिक कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसको अनटिक कर दिया, शो डेली पाइवट्स। ठीक है, ओके, अब ये हो गया आपका पाइवट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो दिस इज योर, ये आपका टीसी एंड दिस इज योर बीसी। ठीक है, तो ये आपका टीसी एंड दिस इज बीसी, बस 2 लाइनें रह गई ना। ठीक है, अब ये याद रखना एक चीज में क्या ध्यान रखना है, हमने सेटिंग्स देखनी, सब कुछ कर लिया। ये जो सीपीआर होता है ना, ये अगले दिन के लिए काम आता है। मतलब अगर मैं बात करता हूं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, दिस इज योर फॉर नेक्स्ट डे काम आएंगे। अगर आज की मैं बात करता हूं, तो आज के लिए मेरा ये वाला सीपीआर काम आएगा। ठीक है, ये वाला जो चल रहा है। ठीक है, ये 2 लाइनें हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपके लिए रेजिस्टेंस मिल गई, करेक्ट। आपको रेजिस्टेंस क्या दिख रही है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस है 17,940 एंड सेकंड जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 18,000, 17,990। ठीक है, अभी एंट्री एग्जिट कैसे लेंगे मैं आपको उसी कंडीशन बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको ये दिख रहा है कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब चलते हैं वापस से अपने बोर्ड पे और देखते हैं कंडीशंस है क्या। टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, सिर्फ टीसीबीसी को लगाना है। ठीक है, बाकी नहीं लगाना है। ठीक, वर्जिन सीपीआर का मतलब समझ लो बस एक। ठीक है, वर्जिन सीपीआर क्या होता है, अनटच्ड सीपीआर, अनटच्ड। ठीक है, मतलब उसको कभी छुआ ना गया हो किसी भी कैंडल के द्वारा। एक बार मैं चल के दिखा दूं आपको, क्या ये आपका वर्जिन है, नहीं, इसको छू लिया है। यहाँ पे आपका वर्जिन है ये। ठीक है, जहां पे कोई कैंडल बिल्कुल अनटच्ड हो वो आपका वर्जिन होता है। अब मैं वर्जिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, नेक्स्ट डे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत काम आता है, या फिर 3 से 4 दिन पहले का भी अगर कोई वर्जिन होगा तो वो भी आगे काम आएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको पीछे दिखा देता हूं कहीं पे, जैसे ये है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है। ठीक, ये यहाँ पे अब आपका ये वर्जिन है, इस लाइन को किसी ने टच नहीं किया, किसी कैंडल ने टच किया नहीं किया ना। अब आप अगर देखोगे तो आगे यहाँ पे ही आपकी एक रेजिस्टेंस का ही काम किया। तो जो जो चीजें वर्जिन है वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बन ही जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला उतना अच्छा रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा बिकॉज दिस इज नॉट वर्जिन, ये वाला आपका रेजिस्टेंस का काम अच्छा करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से बोर्ड पर, एंट्री एग्जिट की कंडीशन देखते हैं। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी इंडिकेटर मैंने आपको बताया बाइंग की 2 जगह होती है। ठीक है, कौन सी, सपोर्ट पे या आपका ब्रेकआउट पे होता है। ठीक है, यहां पे ये आपकी 2 बाइंग की कंडीशन है। अब जो आपका सपोर्ट पे, जो आपकी सपोर्ट ड्रॉ हो गई थी, अगर सिंपली लेट्स सी ये आपका सीपीआर है और प्राइस ऊपर चल रहा है, तो यहां पे आपको कोई एक पॉजिटिव एक्शन मिल जाए, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, तो इसी के एसएल से आप बाय कर सकते हो सपोर्ट के एरिया पे। ठीक है, याद रखना, एक मैं बोनस टिप में बता दूंगा, चलो वो चीज, आपको सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल देखनी है। ठीक है ना, बिना उसके नहीं, डायरेक्टली काटेगा आपको उसमें नहीं करना है,
ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, बाइंग कहाँ मिलेगी दूसरी की, तो आपकी सपोर्ट हो गई, कोई सीपीआर ऊपर है, ठीक है, और चार्ट पे आप जब देखोगे जब ये दोनों आप एक साउंड कैंडल के साथ तोड़ दे, ठीक है, अभी हमने 5 मिनट में एग्जांपल्स भी दूंगा आपको, तो ये जब आपकी तोड़ देगी तब आपको बाय कहाँ करना है, ये बहुत ध्यान सुनना, बिकॉज फॉल्स ब्रेकडाउन के ब्रेकआउट के केसेस होते हैं। यहाँ का हाई जब टूट जाए, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट कैंडल तो क्लोज होने देना, इस हाई को तोड़ दे, उसके बाद आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड करोगे इनिशिएट, एसएल क्या होगा, दिस वाला पॉइंट। और अगर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करते हो, सेफर ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका यहाँ पे मतलब इंट्राडे ट्रेड करो तो नीचे पे एसएल रख लेना, और अगर आप स्कैल्पिंग करें तो ऊपर पे रख लेना। तो वो हो गया आपका ब्रेकआउट पे बाय करने का केस, ठीक, ब्रेकआउट पे, और दिस इज योर सपोर्ट पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सेल का केस, ठीक है, सेल का क्या केस होगा, सेल में सिंपली दो जगह होता है, एक रेजिस्टेंस पे सेल होता है, ठीक है, और एक आपको कहां पे सेल होता है, ब्रेक डाउन पे। इसका जस्ट अपोजिट, ठीक, अगर मैं बात करता हूं, ये आपका कुछ इस तरीके से सीपीआर दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऐसा सीपीआर दिख रहा है। मैंने कहा सेल करने को, अगर प्राइस नहीं चल रहा है और यहां पे कोई एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तब आप सेल कर सकते हो एक जगह, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस पे सेल, या फिर आपका ब्रेक डाउन पे, ठीक है। वो ब्रेक डाउन कैसे मिलेगा आपको, दो लाइनें ना सीपीआर की, ये आपका सीपीआर होगा और ये यहां से आपका ब्रेक डाउन दे दे, सेकंड सपोर्ट को भी तोड़ दे, तब आप इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। बिल्कुल उसी की तरह कैंडल बन के क्लोज होने देना, जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटेगा तब तक शॉर्ट नहीं करना। रीजन क्या है, यहाँ पे फॉल्स होने के बाद ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कंडीशन सारी दिख रही होंगी कि बाइंग की क्या है, सेलिंग की क्या है। बाय का करना है सपोर्ट पे, सपोर्ट का है सीपीआर की दो लाइन है, इसके आसपास कोई पॉजिटिव या फिर ब्रेकआउट पे। सेल कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे दोनों के नीचे प्राइस चल रहा होगा और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। वर्जिन वाला जो आपका सीपीआर होता है वो बहुत अच्छा मिल जाता है उस पर ट्रेड, अगर वहाँ पे आपको कोई बाइंग की साइड मिल जाए, मतलब अगर ये लेट से ये वर्जिन रहा, क्योंकि क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कैंडल्स होती हैं, ठीक है ना, इस जगह पे आपकी कैंडल्स होंगी, अगर ये वर्जिन है मतलब इस पर कोई कैंडल टच नहीं किया, उसके बाद पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे बाय कर सकते हो। सॉरी, ये आपका बाय का केस ऊपर होगा, ये वाला यहाँ पे, अगर ये वर्जिन हुआ तो, ठीक है ना, वैसा करके। अब चलते चार्ट पर, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं। एंट्री एग्जिट समझ में आ गई। अब आपके लिए कल नेक्स्ट डे क्या होगा, सबसे पहले अगर मुझे ये वर्जिन है, यहाँ पे आपको कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो मैं शॉर्टिंग की तरफ जाऊंगा, नंबर 1, ठीक है। या फिर ये कैंडल आपका ब्रेकआउट दे दे तब मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, लेकिन इसका हाई टूटने के बाद ही, ठीक है ना, जब इस कैंडल के क्लोजिंग हो जाए। दूसरी जगह बाइंग की सेलिंग कहाँ बन रही है, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये ब्रेकडाउन दे दिया आपको, इस ब्रेकडाउन के नीचे आपको शॉर्ट करना है, ठीक है ना, इस कैंडल के नीचे आपका एसएल क्या होगा, स्कैल्पिंग पे ये होगा, इंट्राडे में आपका ये होगा, ठीक। अब नेक्स्ट पीछे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ये दिस इज योर वर्जिन, ठीक है ना, ये आपका वर्जिन है, कोई भी कैंडल टच नहीं है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे कोई आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप बाय कर सकते हो। एक तो आपकी एंट्री ये मिल रही है और दूसरी एंट्री आपको ये मिल रही है, करेक्ट, इसने कैंडल ने तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे ये गलती जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो पॉइंट आपको मिल गया। ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का हाई टूटने पे, अभी तक इसका हाई टूटा 3 कैंडल तक, जब इस कैंडल पे आपको बाय करना है, ठीक है ना। यही केस मैंने लाइव मार्केट में बाय करके, मतलब जो आपको आज कृषि वाली वीडियो जब देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मैंने इसी लेवल के पहले बाय किया था, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी की थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक केस, ठीक है। और पीछे आते हैं, दिस इज योर सेलिंग पॉइंट, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस टूटी, ठीक है। अब देखो बाइंग करने का केस ध्यान सुनना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ये आपका बाई करने का केस बन गया। अगर आपने कैंडल क्लोज होने का वेट किया होता तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला होता। लेट से आपने अगर यहाँ पे कर दिया, ट्रेड ले लिया ऊपर पे, चलती कैंडल पे, रनिंग कैंडल पे आपने ट्रेड ले लिया, तो तुरंत ही यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा और ये आपका सेल की कंडीशन बन गई, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सेल करना है, कहाँ पे, इस जगह पे। तो अगर आपने लेट से यहाँ पे बाय कर लिया, जो कि नहीं बन रहा है, लेकिन अब मैं मानता हूँ आपने रनिंग कैंडल पे कर लिया, तो भी आपको हर हालत में इस कैंडल पे अपना एसएल देके निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेल की कंडीशन एक्टिव हो गई। दोनों को तोड़ा, ठीक है, और उसके बाद इसने नीचे आना शुरू कर दिया। इससे पहले दिन देखते हैं, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। अभी मार्केट के लिए वर्जिन क्या है, दिस इज योर वर्जिन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने आपका टच किया हुआ है, यहाँ पे आपका नेगेटिव प्राइस सेक्शन बना, मतलब नेगेटिव कैंडल बननी शुरू हो गई। जैसे इसका आपका तोड़ेगा, आपको यहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है। तो ये आपका केस आ गया। और पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल ने तोड़ा, अभी नहीं, उसके बाद जाने के इस कैंडल पे लो के बाद आपको यहाँ पे आपको सेल कर देना है, ठीक है।
अगर यहाँ पे आपको बाइंग का केस दिख रहा था, देखो याद रखना ब्रेकडाउन का केस आपका वो होता है जहां पे आपकी दोनों लाइन टूटे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपकी यहाँ पे लाइन तोड़ दी और उसके बाद आपका ब्रेकडाउन नहीं दिया, जैसे ये है, दिस इज नॉट योर ब्रेकडाउन केस, ठीक है। यहाँ पे है, ये ब्रेकडाउन केस हो सकता था अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है और देन उसका लो टूटता, ठीक। तो ये है आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट। कोई मैं बाइंग का पॉइंट आपको मैंने दिखाया था, हाँ बाइंग का पॉइंट भी हो गया। ये सपोर्ट पे बाइंग का पॉइंट हुआ, ठीक। ये ब्रेकडाउन का पॉइंट है सेलिंग का, दिस इज योर सेलिंग पॉइंट। देखो ध्यान से सुनो, सेलिंग के 2 पॉइंट बताए मैंने आपको, रेजिस्टेंस पे सेल करना है और दूसरा आपको ब्रेकडाउन पे सेल करना है। तो एक सेलिंग पॉइंट यह मिल गया आपको जहां पे आप सेल कर रहे हो, ठीक है। एक सेलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया इस जगह पे, ठीक। बाइंग का पॉइंट आपको एक यहाँ मिल गया, ये ब्रेकआउट पे बाइंग है और दिस इज योर सपोर्ट का बाइंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्रिस्टल कि किस तरीके से आपको करना है। अब आते हैं अपनी बोनस टिप्स पे। एंट्री एग्जिट टारगेट और एसएल क्या रखना है, सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको जहां पे आपका एसएल बन रहा है उससे 1:2 रख लो, या फिर लेवल्स वाली वीडियो आपको नीचे मिलेगी, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है, वहां पे, या फिर आप 5 EMA पे शॉर्ट एग्जिट कर सकते हो। अगर आपने 5 EMA पे लेट्स से आपने सेल किया है तो 5 EMA पे एग्जिट कर दो, बाय किया तो आप 5 EMA और आपका ये वाला वीडियो जो है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, ये दोनों ही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एडिटर जो है मैं उससे दरख्वास्त करूंगा ये चीज की, ठीक है। नेक्स्ट आपकी अब आती हैं बोनस टिप्स पे। बोनस टिप नंबर 1, बोनस टिप नंबर 1 क्या है, सिंपली आपने क्या करना है, जो भी आपके नैरो ये बने CPR, ठीक है। नैरो मतलब जिसमें आपकी 2 लाइनें हैं बहुत नैरो हो, ये आपका वाइड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस दोनों में ज्यादा है, दिस इज ए नैरो। तो टिप नंबर 1, जब भी नैरो CPR बनता है बहुत जल्दी ट्रेंडिंग मूव आने वाला होता है, या तो आज आ जाएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपका अगले दिन आ जाएगा। तो मतलब अगर ये आपके नैरो बन रहे हैं दैट मीन्स आपका मूव आने वाला है ट्रेंडिंग की तरफ कोई भी, ठीक है। सेकेंड टिप, अगर आपको रेजिस्टेंस पे कोई पिन बार मिल गई इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये आपकी दोनों रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिन बार मिल गई, इसका लो टूटेगा ना, एसएल बहुत छोटा होगा, 1:3 1:4 तक का भी आपको ट्रेड मिल जाएगा। आप फॉरवर्ड टेस्ट करना इसको, ठीक है। बैक टेस्ट मैंने कर लिया है, आप फॉरवर्ड टेस्ट करके देखना, नंबर 1। देन दूसरा क्या होता है, अगर आपका पिन बार का अपोजिट क्या होगा, हैमर, ठीक है ना। आपकी ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया आ रहा है आपका, ठीक है, दिस इज जो सपोर्ट एरिया, यहाँ पे आपको कोई इस तरीके से हैमर मिल जाए तो यहाँ पे आपका एसएल छोटा सा होगा और टारगेट आपका अच्छा मिल जाएगा। तो ये आपकी बोनस टिप नंबर 2 थी। बोनस टिप नंबर 3 जो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से बचना है कैसे, ठीक है। फॉल्स से कैसे बचना है, सिंपली मैंने अभी बाइंग का केस दिखा ना, जहाँ पे 3 कैंडल और एक्टिव हो गई थी, ये ब्रेकआउट की कैंडल थी, ठीक है, ग्रीन कलर की ब्रेकआउट की कैंडल थी आपकी, उसके बाद आपकी 3 कैंडल इसके अंदर बनी एंड देन ब्रेक दिया, तब आपको कंफर्मेशन मिली, ठीक है। तो आपको फॉल्स से बचना है। तो क्या होगा, क्या होता है बेसिकली, ये आपकी एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, ठीक है, ये इसने एक झटके में आपके ऊपर तोड़ दी। अगर आप इसका फॉलोअप कैंडल का वेट नहीं करोगे तो फिर ये वापस से नीचे आ सकता है और उस केस में फिर आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। बोनस टिप नंबर 4, अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के 2 CPR हुए, यहाँ पे आपको एक ही कैंडल साउंड कैंडल से दोनों एक साथ तोड़ दे, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा बाइंग की साइड का, एक बहुत फास्ट मतलब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना एसएल को ट्रेल करना है। अगर इसने एक उसमें तोड़ दिया, ठीक है, एसएल को ट्रेल मतलब ट्रेंड को जाने दो, ट्रेंड को फॉलो करो, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस को कैंडल तोड़ी 5 मिनट की, तब आप देखोगे तो आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा। या फिर आपका ये कोई सपोर्ट थी और इसको इसने एक बहुत साउंड कैंडल से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, तो इसके नीचे जब आप बेचोगे तो होल्ड करना ट्रेड को, मतलब बड़े ट्रेड के लिए, बड़े टारगेट्स के लिए रुकना, एक साथ नहीं। मतलब क्या है, मैं 4th नंबर की टिप करता हूं, तो अगर पावरफुल कैंडल से दोनों आपकी रेजिस्टेंस या फिर आपकी सपोर्ट टूटे तो आपको एक ट्रेड बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। नैरो रेंज वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, वो बेसिकली जैसे बोलिंजर बैंड भी होता है ना, स्क्वीज होता रहता है, जब ज्यादा स्क्वीज हो जाता है तो एक मोमेंटम तेजी से आता है, सेम चीज में अगर आपका ये कर रहा है। अब लास्ट की एक और टिप बस बची है, वो है आपकी ट्रेड आइडेंटिफिकेशन। एक बार देखना, मैंने इसको बहुत बैक टेस्ट किया है, तो आप एक बार देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ट्रेंड किधर चल रहा है, ये सिर्फ CPR से पता है, कैंडल के बिना कैसे पता चले। अगर CPR कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके डाउन ट्रेंड में चल रहा है, करेक्ट। ये क्या हो रहा है, आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, करेक्ट। अगर CPR आपका इस तरीके से, ये CPR की लाइंस हैं जो TCBC थी ना, वो लाइंस, अगर इस तरीके से आपका चल रहा है, ठीक है, तो आपका ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ये TCBC लाइंस है। मैं एक बार चार्ट पे चलकर आपको लास्ट में और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखोगे, दिस इज योर
डाउन ट्रेंड, ये नीचे आया, ठीक है, देन ऊपर गया, देन ये नीचे आया। अभी मैं कैंडल्स को देख ही नहीं रहा हूँ। अब द मोमेंट ये जब भी इसको क्लोज करके ऊपर जाएगा तो फिर आपका ट्रेंड अप में कन्वर्ट हो जाएगा और रिवर्सल आ जाएगा डाउन साइड का। या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, वापस से नीचे आ जाए। तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की भी इससे हेल्प मिल सकती है। तो आई होप आपको पूरी डिटेल समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन रह जाए, जैसे आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है कि टाइम फ्रेम इंटरडे में कौन से यूज होते हैं, स्कैल्पिंग में कौन से होते हैं, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आते हैं कमेंट में लिखना, मैं सारे आंसर्स करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।